गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 10th CBSE NCERT बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो 3 बैट और 6 बॉल को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये दे रहा है कि ही बाइज फॉर अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक बैट और 3 और बॉल को खरीद रहे हैं सेम काइंड, सेम उसी प्रकार के, फॉर 1300। कितने में? 1300 में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसके ग्राफ को क्या करना है, हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन, या आप इसी में डाल सकते हैं ईच वन या ईच बैट बी एक्स एंड वन बॉल बी वाई। क्या माना मैंने कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन या प्रत्येक बैट का कॉस्ट जो है वो क्या है, एक्स है, एंड वन बॉल का कॉस्ट, ईच आप काटिएगा तो काट भी सकते हैं, बॉल कॉस्ट भी वाई, और प्रत्येक बॉल का दाम कितना है, वाई है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स। कितना बैट वो खरीद रहे हैं, 3, और एक बैट का दाम कितना है, एक्स। तो 3 बैट्स का दाम कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि द अल्जेब्रिकली पहले हमको रिप्रेजेंट करना है, एक अल्जेब्रिकली है। तो अल्जेब्रिकली के लिए हम लिखेंगे क्या कि देन द ग्राफ या अल्जेब्रिकली then the algebraic representation is given the following two equations। क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, कौन कौन इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन है 3 बैट 6 बॉल। तो एक बैट का दाम x, तो क्या बनाएगा 3x प्लस कितना बॉल, तो 6 बॉल, 6y इक्वल टू कितना रुपया लग रहा है, 3900। तो 3900 हो गया। ये बना मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बतलाएंगे आपको। एक मेरा इक्वेशन हुआ, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन के लिए देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या कर रहा है कि एक बैट और 3 बॉल। तो एक बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, x, या यहीं पे अभी लिख लीजिए, उसको आप आगे में सॉल्व कर लिया जाएगा, x प्लस 3 बॉल यानी कि 3y इक्वल टू दाम कितना लग जा रहा है उसका, सेम काइंड 1300। एक बल्ला और 2 बॉल का दाम कितना लग जा रहा है उसको, इतना। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मेरा जो हुआ ये क्या हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े हैं, बट देखिए इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, या यहां से हम लिख सकते हैं कि टू ऑब्टेन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। फर्स्ट इक्वेशन यही है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस, या फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले निकाल लीजिए आप बाबू। देखो तो ये तो आपका है, बट इसमें से आप दो सब में ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो जब आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बना देगा, x प्लस
2y इक्वल टू 1300 बन जाएगा। अब यहां से आप एक कॉलम बनाइए, सॉरी एक टेबल बनाइए। अब देखिए ये टेबल में फर्स्ट में आप वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब देखिए अब एक में x और एक में हम पुट कर देंगे किसको, y। अब देखो तो अगर अब जैसे हम y की वैल्यू की बात करें तो x, अब x को आप उधर भेज दीजिए, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस x, 2y इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस x बाई 2 हो गया क्या, 1300 माइनस x बाई 2। अब यहां से आप वैल्यू पुट करके देखिए, अगर आप x का वैल्यू क्या रख दें 300 रख दें तो ये घटाएगा। अगर हम y इक्वल टू 1300 और x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 300, तो अगर हम माइनस करें कितना 300 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 1000 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा बोलिए 500, यानी x y का वैल्यू कितना आ गया 500। अगला रखिए, अगर हम इसका वैल्यू x का वैल्यू अब रख दे रहे हैं क्या 100, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 100, तो अगर बाबू आप 100 वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये घटाएगा। तो रखिए तो पहले y इक्वल टू क्या बनाएगा 1300 माइनस 100 बाई में 2 यानी कितना आ गया 1200 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 600 हो गया। और भी अगर आपको रखने का होगा तो रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 500 रख देंगे, इसका वैल्यू कितना रख देंगे 500, तो 500 रख दीजिए, y इक्वल टू कितना तो 1300 माइनस 500 बाई 2, तो ये घटाइएगा तो 800 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पे हम कितना रखे 500, x का वैल्यू कितना रखे 500, तो ये कितना आ गया 400। तो मिला लीजिएगा सही है ना, 800 बाई 2 यानी कि 400। तो ये फर्स्ट का हुआ, फर्स्ट का टेबल हमको क्या हो गया मिल गया। अब सेकेंड के लिए, सेकेंड का इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसको आप रखिए x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आप क्या कह सकते हैं कि 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, y इक्वल टू क्या कहेंगे 1300 माइनस x बाई 3। अब यहां पे आप अपना ग्राफ के लिए बनाइए टेबल उसका एक, x y। अब देखिए तो अगर हम कितना रख दे 0 रखेंगे तो 1300 बाई 3 कटेगा नहीं, 3 रहेगा ना, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब यहां पे अगर हम x का वैल्यू 100 पुट कर दें, अगर x इक्वल टू कितना 100, अब बाबू देखो तो y इक्वल टू 1300 और माइनस x है यानी कि माइनस 100 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 1200 बाई 3, कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 400, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 400। तो ये आपको देख के अपना रखना होगा, कितना रखे कि वो एग्जैक्ट कट जाए, अप्रोक्सीमेट में ना जाए, पॉइंट में ना जाए, यानी आपको वो नंबर लाइन पे आसानी से मिल जाए। अब अगर हम यहां पे रख दें y, x के जगह पे अगर हम रखिए जो 3 से कटने वाला है 400 रख दीजिए, 400 रखिएगा तो 900 कटा देगा, यानी 1300 माइनस 400 और बाई 3 यानी कितना आ जाएगा 900 बाई 3 यानी कि 300, यानी अगर हम 400 रख रहे हैं तो ये कितना आ गया 300। और कोई और अगर रखने लायक है तो देखिए, अगर आप 500 रखेंगे, 500 रखेंगे तब तो नहीं आएगा, 2 ही पे चलाइए काम, छोड़ दीजिए, दिमाग अब ज्यादा नहीं लगाना है। तो इसमें भी मिल गया हमको। अब इसका ग्राफ और इसके ग्राफ सब में 100 दिखलाई पड़ रहा है, तो ग्राफ देखिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए ग्राफ पेज,
सबसे पहला चीज, ग्राफ के लिए हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम ओरिजिन, बट वैल्यू पुट किया गया है, सो इसलिए यहां पे ये 0 कहलाएगा। अब यहां पे इक्वेशन 1 की ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना 300, तो वाई का वैल्यू कितना 500। अब बाबू देखो, एक्स का वैल्यू 300 यानी ये, और y का वैल्यू 500 यानी यहां पे, तो इसका पॉइंट कहां मिलेगा? देखो तो x का वैल्यू, ध्यान से हिल रहा है, x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500 यानी यहां पे आएगा ना। तो यहां पे एक पॉइंट बना दीजिए, पेंसिल से बना दीजिएगा। ये क्या हुआ पॉइंट? 300 500, 300 500, बहुत बढ़िया। अब यहां से दूसरा देखा जाए, x अगर 100 तो y 600, x अगर 100 तो y 600 यानी यहां पे होगा। अब यहां का नाम क्या हो जाएगा? x यदि 100, फर्स्ट x लिखा जाता है और सेकेंड y हो गया। अब x अगर 500 तो y 400, x 500 तो y 400 यानी यहां पे, यही ना। अब इसका ना ये कितना है? 400 500, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया। अब इससे हमको करना क्या है? अब इससे लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कैमरा रखना होगा, क्योंकि हम तो ये मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए थे। अब देखिए इससे लाइन कैसे ड्रॉ होगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस तीनों पॉइंट को मिला करके एक क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। कितना भी लंबा आप ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ आप लाइन को बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि देखिए, अब ये लाइन मेरा क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। अब ये लाइन किस इक्वेशन का है? तो फर्स्ट से खींचे थे, और फर्स्ट का इक्वेशन क्या है? 3x + 6y = 3900। तो यहां पे लिख दीजिए 3x + 6y = 3900, ताकि ये मालूम चले कि ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है। आप यहां पे 10 हो गया, इसको मिटा दीजिएगा। अब दूसरा का ग्राफ का लाइनिंग कैसे जाएगा? तो दूसरा का देखा जाए। अब क्या कर रहा है कि x 100 तो y 400। अब बाबू देखो, x 100 तो y 400 यानी यहां पे ये कितना का हो गया? 100 400। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। अब अगला देखिए, x कितना 400 तो y 300। x अगर 400, x 400 तो y 300 यानी यहां पे ये कितना हो जाएगा? 400 300। अब इससे लाइन ड्रॉ करना है। तो इससे लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मोबाइल को फिट रखना होगा। तो लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन अप्रोक्सीमेट हमको लग रहा है कि आगे में जा करके क्या करेगा? मीट करेगा। देखिए, ये जो मैंने दोनों लाइन पॉइंट ड्रॉ किया था, उस पॉइंट को मैंने क्या किया? आगे की तरफ बढ़ा दिया। बट ये ग्राफ किसका है, किस इक्वेशन का है? तो x + 3y = 1300 का। तो आप यहां पे इसका नाम डाल दीजिएगा कि x + 3y = 1300। अब ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस तरह से आपका ग्राफ क्या हुआ? ड्रॉ हुआ। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, और ये आप शुरू से करते हुए आने के बाद ये जो आपने लिखा, यही आपका अलजेब्रिकली सॉल्व हुआ। और जो ये टेबल के लिए आपने निकाल करके ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, ये आपका ग्राफिकली हुआ। गौर से देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। ये हो गया ग्राफ। इसका कैसा है? तो ग्राफ आपका ये होगा। सॉल्व हो गया। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं और उसका इक्वेशन बता दे रहे हैं। आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है आपका? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है क्या
कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड 160। आफ्टर द मंथ, उस मंथ के बाद 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स आर एस 300। यही है 300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले यहां पे हमको लेट करना होगा कि 1 kg का दाम, तो क्या लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ किसका, क्या करेंगे 2 kg एप्पल, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स एंड 1 kg क्या है 1 kg ग्रेप्स बी वाई। मैंने क्या मान लिया कि 1 kg एप्पल का दाम क्या है x है और 1 kg ग्रेप्स का दाम क्या है y है। अब अगर जो आप ये लेट कर लिए तो वो कितना केजी खरीदा हुआ है 2 kg एप्पल्स, तो 2 kg एप्पल्स का दाम 2x। अल्जेब्रिकली में क्या होगा 2x, 2 kg एप्पल खरीदा है 1 kg ऑरेंज प्लस y इक्वल टू कितना लगा है उसका दाम 160, 160 रुपया लगा है। अब इसके बाद वो क्या अगले मंथ में क्या खरीद रहा है 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल यानी कितना हो जाएगा 4x, 4 kg एप्पल यानी 4x और कितना kg ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स, तो और 1 kg का क्या माने y, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2y और टोटल रुपया उसको कितना देना पड़ रहा है 300। अब बाबू आप जो ये इक्वेशन लिख लिए, इस इक्वेशन से मैंने टेबल बनाने के लिए आपको सिखला दिया, ग्राफ बनाने के लिए सिखला दिया। सो आप इस क्वेश्चन को आगे में क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हुआ।